भारत सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में व्यापक सुधार करते हुए टैक्स स्लैब को सरल बनाने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 12% और 28% के स्लैब को खत्म करने की मंजूरी दी गई। अब जीएसटी में केवल दो मुख्य स्लैब 5% और 18% लागू होंगे, जबकि सिन गुड्स और लग्जरी वस्तुओं के लिए एक नया 40% स्लैब शुरू किया गया है। ये नए बदलाव 22 सितंबर 2025 से यानी नवरात्रि के पहले दिन से लागू होंगे। जीएसटी 2.0 आम आदमी को राहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के भाषण में नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की घोषणा की थी, जिसे अब लागू किया जा रहा है। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि ये सुधार आम आदमी, किसानों, मध्यम वर्ग और छोटे व्यवसायों को ध्यान में रखकर किए गए हैं। रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं पर टैक्स की दरों की कड़ी समीक्षा की गई, जिसके परिणामस्वरूप ज्यादातर वस्तुओं पर टैक्स में भारी कमी आई है। नए स्लैब की संरचना। वर्तमान में जीएसटी में 4 स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% लागू थे। नए सुधारों के तहत 12% और 28% स्लैब को हटाकर अधिकांश वस्तुओं को 5% या 18% स्लैब में स्थानांतरित कर दिया गया है। लगभग 99% वस्तुएं, जो पहले 12% स्लैब में थीं, अब 5% स्लैब में आएंगी, जबकि 28% स्लैब की 90% वस्तुएं 18% स्लैब में शिफ्ट होंगी। इसके अलावा तंबाकू, पान मसाला, लग्जरी कारें, 350 सीसी से अधिक की मोटरसाइकिल, यॉट और हेलीकॉप्टर जैसी वस्तुओं पर 40% का नया स्लैब लागू होगा। हालांकि तंबाकू और सिगरेट पर 28% जीएसटी और मुआवजा उपकर तब तक लागू रहेगा जब तक संबंधित ऋण चुकता नहीं हो जाते। क्या होगा सस्ता? नए जीएसटी सुधारों से कई रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती होंगी। 5% स्लैब में अब टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, हेयर ऑयल, डेयरी उत्पाद, पैकेज्ड फूड, नमकीन, भुजिया, दाल, आटा, मसाले, साइकिल, प्रेशर कुकर, सिलाई मशीन और सोलर वाटर हीटर जैसी वस्तुएं शामिल होंगी। दूध, पनीर, ब्रेड और प्राकृतिक शहद जैसी आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी 0 रहेगा। इसके अलावा स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी को पूरी तरह माफ कर दिया गया है, जिससे बीमा प्रीमियम सस्ता होगा। छोटी कारें 1200 सीसी तक पेट्रोल और 1500 सीसी तक डीजल, ऑटो पार्ट्स, बस, ट्रक और डिशवॉशिंग मशीन अब 18% स्लैब में आएंगे, जो पहले 28% में थे। टीवी, एयर कंडीशनर और अन्य उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं पर भी टैक्स 28% से घटकर 18% होगा। कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्र को लाभ। कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ट्रैक्टर, कृषि मशीनरी और खाद जैसे सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनिया पर जीएसटी को 5% कर दिया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में विंडमिल और सोलर पैनल जैसे उपकरणों पर भी 5% जीएसटी लागू होगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में 33 जीवन रक्षक दवाओं, विशेष रूप से कैंसर की दवाओं पर जीएसटी 0 कर दिया गया है, जिससे मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। क्या होगा महंगा? नए 40% स्लैब में सिन गुड्स जैसे पान मसाला, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, कार्बोनेटेड पेय और लग्जरी आइटम जैसे मिड साइज और बड़ी कारें, 350 सीसी से अधिक की मोटरसाइकिल और निजी विमान शामिल होंगे। इन वस्तुओं पर टैक्स अब खुदरा बिक्री मूल्य आरएसपी पर लगेगा, न कि थोक मूल्य पर, जिससे ये उत्पाद महंगे हो सकते हैं। उद्योग और व्यवसायों के लिए आसानी। जीएसटी 2.0 में न केवल दरों को तर्कसंगत बनाया गया है, बल्कि संरचनात्मक सुधार और कारोबारी सहूलियत पर भी ध्यान दिया गया है। प्री फिल जीएसटी रिटर्न, तेज रिफंड प्रक्रिया और एमएसएमई के लिए आसान पंजीकरण जैसे कदम उठाए गए हैं। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को ठीक करने से व्यवसायों का कार्यशील पूंजी मुक्त होगा, जिससे आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को बल मिलेगा। आर्थिक प्रभाव और भविष्य। ये सुधार न केवल उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं को सस्ता करेंगे, बल्कि एमएसएमई को प्रोत्साहन देकर और अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक बनाने में मदद करेंगे। जीएसटी कलेक्शन में 18% स्लैब का योगदान 67% है, जबकि 28% स्लैब का केवल 11%। नए स्लैब से राजस्व संतुलन बरकरार रखते हुए उपभोक्ता मांग बढ़ने की उम्मीद है। मार्च 2026 तक मुआवजा उपकर समाप्त होने से जीएसटी को और सरल बनाने में मदद मिलेगी। ये जीएसटी सुधार भारत के टैक्स सिस्टम को और पारदर्शी, सरल और विकासोन्मुख बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। 22 सितंबर से लागू होने वाले इन बदलावों से नवरात्रि और दिवाली के त्योहारी सीजन में उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।